मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी जो पोइम है वो है ऋतुराज। इसका राइटर है ऋतुराज की पोइम है कन्यादान। कन्यादान में क्या है वो उसने बताया है। कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख बहुत सच्चा और वास्तविक होता है, क्योंकि जो कन्या होती है वो ही उसकी आखिरी पूंजी होती है। ये उसने ऋतुराज ने अपनी पोइम कन्यादान में बताया है। अब हम उसकी व्याख्या समझा देती हूँ एक बार। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना मीन दुख पड़ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसमें कवि ने क्या कहता है कि कन्या दान करते समय जो लड़की की माँ है उसका दुख बहुत ही वास्तविक था, यानी कि बहुत ही असली था। वह सचमुच दुखी थी, क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसी से वह अपना जो था सुख दुख क्या था बांटती थी। उसकी लड़की अभी क्या थी, भोली थी और सरल थी। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसे विवाह के सुखों का कुछ एहसास तो था, किंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो बस वैवाहिक जीवन में एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात उसे था कि सुखों की एक अस्पष्ट की कल्पना थी। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्ति को पढ़ना जानती थी। इसका क्या मतलब है? उसे विवाह में केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था। वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। ये इसकी थी व्याख्या। अब आगे हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पे उन्होंने प्रतिबिंब आईने के सामने कहा है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसमें जो कन्या की माँ है वो कन्यादान करते हुए अपनी बेटी को सीख देती है कि बेटी तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर ना रहना। दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर ही प्रसन्न ना रहना। भी लोग क्या करेंगे, वहाँ तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे। तुम उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित ना होना, वरना वही मधुरता तेरे लिए बंधन का क्या बन जाएगी, कारण बन जाएगी। फिर वो क्या कहती है, बेटी आग रोटियां सेकने के लिए है। कहती है जो आग है, आग से बचकर रहना। यह रोटियां सेकने के लिए है, जल कर मरने के लिए नहीं। वो कहते तू सावधानी से निर्वाह करना। घर गृहस्थी के काम जरूर संभालना, किंतु किसी अत्याचार को सहन मत करना। तुझे तो जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे उनके छलावे में ना रहना। ये बहू को घर गृहस्थी के बंधन में बांधने में क्या होते हैं, मोहक करने वाले अस्त्र होते हैं। तो उसी प्रकार कि जैसे जो ससुराल के लोग हैं तुझे बहुत प्यार करते हैं, वास्तव में वैसा तुझे कोल्हू में पेलते हैं, यानी कि तेरे को बहुत ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना कोल्हू बैल से काम करवाते हैं। इसीलिए अपनी बेड़ियों को अच्छी तरह समझ लेना। माँ ने लड़की को सलाह दी कि तुम मन में लड़की की तरह भोली सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता को प्रकट ना होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर क्या करेंगे, तेरा शोषण कर देंगे। ये पोइम थी। आप इसकी व्याख्या को अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए और उसको रीड कीजिए।